हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन बुक में एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि हम जो लास्ट वीडियो लेकर आए वो 10th क्लास के ए कोड की वीडियो लेकर आए और जो आपको काफ़ी पसंद भी आई और सभी बच्चों ने उनके ऊपर एक अच्छा रिस्पॉन्स भी दिया। तो इसीलिए जो आज की हम वीडियो लेकर आए हैं बेटा, वो आपके लिए बी कोड की लेकर आए हैं, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। सारे के सारे ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो और आपको एग्जैक्ट समझ भी आएगा कि हमें इसमें करना क्या है। तो इसीलिए हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा पैटर्न होता है वो इस प्रकार से होता है। ओके, और अलग अलग टाइप से आपके जो नंबरिंग होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी जो न्यू नोटिफिकेशन है आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। तो आज हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारी जो आज की वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे क्वेश्चन रहने वाले हैं बेटा 1 से लेकर 16 तक, ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास में एक एक नंबर के क्वेश्चन है और हमें बताना है कि इनको कैसे हल करना है। तो चलिए देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया बेटा हमें कि 0.104 और इसको क्या करना है, हमें पी क्यू फॉर्म में लिखना है। और जैसे कि लास्ट टाइम बताया कि यहाँ पे जो क्यू होता है उसमें कंडीशन अप्लाई होता है कि वो नॉट इक्वल टू 0 होते हैं। क्लियर। तो बेटा देखिए 0.104 है तो मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ 104 बेटा में 1000। बहुत आराम से लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि पॉइंट हटाकर हम क्या करेंगे, नीचे 1000 लगा देंगे। अब बेटा जितना कटता है उतना कैंसिल कर दीजिए। 2 की टेल में 5 पे और ये 52 पे, और ये कितने पे कट जाएगा 500 पे। अगर हम आगे कैंसिल करेंगे तो इस प्रकार से बेटा हम क्या कर सकते हैं, बहुत आराम से हमारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पी क्यू फॉर्म क्या हो जाएगी, 13 बेटा में 125। तो लास्ट टाइम ये देखा गया कि बच्चों ने ना सीधा 104 बेटा में 1000 लगाकर छोड़ दिया। तो माने तो ये बात उनकी भी सही है कि आपने बोला कि सर पी क्यू फॉर्म में लिखना है, तो हमने तो पी क्यू फॉर्म लिख दी कि आपने ये थोड़ी बोला सिंपल फॉर्म में लिखना है। लेकिन फिर भी बेटा ये कहूँगा कि आपको क्या करना है, बिल्कुल लास्ट आंसर निकालना है उसका। भाई अब सामने एग्जामिनर के पास में चाहे जो मर्जी आंसर है, लेकिन आपने क्या करना है उसके एक्सटेंडेड फॉर्म तक निकालना आंसर कि उसका आंसर क्या होगा। तो इसीलिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि मैंने एक शीट मंगवाई बच्चे की और मैंने उसमें चेक किया कि इस क्वेश्चन को काटा मारा हुआ था कि उन्होंने बच्चे ने बस इतना ही छोड़ दिया था। तो ऐसा ना करें आप, और आप क्या करें पूरा इसको हल करें। ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन है हमारा। और सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें, सेकंड क्वेश्चन में दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, क्या दिया गया हमें, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10 और शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। तो बेटा शून्यांकों का गुणनफल, ओके, जो हमारे पास में शून्यांकों का सम ऑफ जीरोज होता है। ओके बेटा, क्या होता है हमारे पास में सम ऑफ जीरोज जो होता है ना, वो क्या होता है माइनस का b बाई में a। और वहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी शून्यांकों का जो गुणनफल होता है वो हमारे पास में क्या होता है बेटा c बाई में a। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। तो देखो बेटा जो इसके आगे वैल्यू होती है वो a होता है, ये b होता है और ये हमारे पास में क्या होता है c होता है। तो हमें क्या दिया गया b, तो b कितना हमारे पास में, देखिए बेटा 7 है तो माइनस का 7 बाई में कितना आ जाएगा 1, और शून्यांकों का गुणनफल कितना आ जाएगा 10 बाई में 1। तो आपको जो भी निकालने के लिए बोला जाए तो आप बहुत आराम से उसको निकाल सकते हैं। क्लियर। तो आगे देखिए, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें ये बताना है कि बेटा इनमें से आंसर कौन सा होगा। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपके लिए बहुत सिंपल रहने वाला है। ओके, क्या कर सकते हैं हम, मैंने आपको बताया कि सीधा सीधा ऑप्शन ही उठा लीजिए बेटा, आपको ज़्यादा मतलब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा ऑप्शन उठाएं और आंसर फिल करें। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास में x बराबर में 6 है, अगर मैं यहाँ 6 रखता हूँ, देखो अगर मैं 6 रखता हूँ और y का उत्तर 9 रखता हूँ तो बेटा माइनस का 3 आएगा, तो बट यहाँ तो प्लस का 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता उत्तर। और देखो बेटा ये हम कोई ना कंपटीशन का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो अगर आपको ये कहीं भी लिखा मिल जाए ना इनमें से कोई नहीं, तो आपको इसे तो सबसे पहले क्रॉस मारना है, क्योंकि बोर्ड आपको कभी ऐसा क्वेश्चन देगा ही नहीं कि इनमें से कोई नहीं वाला भी ऑप्शन आए, सारे सारे इलिमिनेट हो जाए। ठीक है, ये मान लीजिए। फिर भी अगर मैं नेगेटिव से नेगेटिव सोच के चलूँ ना, अगर आपको बोलूँ तो ये मान सकता हूँ कि 100 में से 1% भी चांस नहीं है, 0.1% चांस है कि ऐसा कुछ आ जाए। तो देखो हमारा 2 तो इलिमिनेट हो गए। अब हम बात करते हैं इस पार्ट की। ओके, देखो हमने क्या कहा, 8 में से 5 घटा दीजिए 3। चलो ठीक है बेटा, पहली कंडीशन अप्लाई होगी, क्या दूसरी अप्लाई होगी, नहीं अप्लाई होगी बेटा। क्यों नहीं अप्लाई होगी, क्योंकि इसके नीचे जैसे ही मैं 3 रखूंगा और इसके जैसे नीचे ही मैं 2 रखूंगा तो मेरे पास में 6 नहीं आएगा।
तो मैं कौन सी कंडीशन, आंसर कौन सा आ जाएगा मेरे पास में, बी। अब देखो मैं बी रखता हूँ बेटा, तो क्या है हमारे पास में 9 माइनस में 6 इज इक्वल 3। अब आप सोच रहे हो सर रख कहाँ रहे हो, देखो ये x का उत्तर 9 है बेटा और y का उत्तर कितना है 6। मैं कहाँ रख रहा हूँ, इस इक्वेशन में रख रहा हूँ, यहाँ पे x की जगह 9 और y की जगह भी 6, तो उत्तर 3। तो इसने भी तो बोला 3 ही आएगा, तो ठीक है। अब इसमें और अप्लाई करके देखो, तो क्या दिया गया बेटा 9/3, ठीक है। आगे दिया गया हमें 6/2 और उत्तर आना चाहिए 6। कैंसिल करिए, जब मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो इसका उत्तर कितना आता है बेटा 3 और इसका उत्तर कितना आता है 3। तो हमें क्या पता चला कि 3 प्लस में 3 इज इक्वल टू 6, यानी दोनों की दोनों कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो हम क्या कह देंगे, हमारा जो ऑप्शन बी है वो सही रहने वाला है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसे नहीं करना है या आपके टीचर ने जैसे बताया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्या आप क्या करिए बेटा, इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 6, तो नीचे वाले से डिवाइड करना होता है, तो 3 के बड़े में 6 कितने जाएगा 2 पे, 2 की x से इंटू करेंगे तो 2x हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 3y आ जाएगा और आगे कितना आ जाएगा 36। ओके, एलसीएम ले लिया तो मेरे पास में इक्वेशन क्या बनकर आई, मेरे पास में इक्वेशन बनकर आई 2x प्लस में 3y इज इक्वल 36। और दूसरी इक्वेशन क्या पड़ी है, x माइनस में y, क्या इक्वेशन पड़ी है x माइनस में y और इक्वल में क्या पड़ा हमारे पास में 3। ओके, तो मैं इसमें क्या करता हूँ बेटा, इलेमिनेशन मेथड लगाता हूँ। और इलेमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी एक वैल्यू को एक जैसा बनाना होता है। तो मैं क्या करता हूँ, y को एक जैसा बना लेता हूँ। और y को एक जैसा बनाने के लिए क्या करूँगा बेटा, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 नहीं है, तो पूरी इक्वेशन को क्या करूँगा मैं 3 से इंटू कर देता हूँ। लीजिए 3 से इंटू कर दिया और आपको लिखना भी है, तो क्या होगा, ये सेम हो गए, सेम से सेम खत्म। यहाँ क्या बना बेटा 5x बना और इनको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 45 और x का उत्तर कितना आ जाएगा आपके पास में 9। तो देखो x का उत्तर 9 ही आ रहा है ना, तो इस x के उत्तर को आपको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। तो x की जगह पे आप क्या रख दीजिए बेटा 9 रख दीजिए और माइनस में y पड़ा है, बराबर में क्या पड़ा है 3 पड़ा है। तो आप 3 को उठा के इधर ले आओ और y को उठाकर एक साइड में करिए, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस में 3 इज इक्वल टू y और y का उत्तर कितना बन जाएगा आपके पास में 6। तो आप देख सकते हैं कि आप जो भी तरीका लगा कर करना चाहें उस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको तीनों क्वेश्चन समझाए होंगे। आगे देखिए बेटा, एपी सीरीज से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें हमें बताना है कि एपी सीरीज का 11वीं टर्म है वो क्या होगी, 11th टर्म बतानी है हमें। तो आपको ना बेटा जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। जनरल फॉर्म क्या पता होनी चाहिए बेटा, कि जैसे हमें बताना है कि 11वीं टर्म क्या होगी, कि 11वीं टर्म को लिखा कैसे जाएगा a प्लस में 10d, ना कि हम nth का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस में n माइनस में 1d फिर वैल्यू पुट करेंगे। नहीं, सिंपल करना है यार, 1 नंबर का क्वेश्चन है, हम इतना टाइम लगाएंगे तो हमसे तो 3 घंटे में क्वेश्चन पेपर होगा नहीं पूरा। तो बेटा आपको क्या करना है, सिंपल लगाना है। देखो a 11 है, अगर आपको a 100 दे दे तो एक कम कर दो, a प्लस में 99d कर दो, a 50 दे दे तो क्या लिख दो, a प्लस में 49d लिख दो। तो आपको ऐसे लिखना है। ओके, तो यहाँ देखिए बेटा a कितना हमारे पास में, तो a हमारे पास में पड़ा है यहाँ पे -3 और d कितना आ जाएगा, तो d निकालने के लिए क्या करना होता है, इसमें से घटाना होता है। बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है ये चीज़ घटाने में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे घटाते हैं। इसने बोला है कि -1/2 में से घटाना है हमें कौन सा, -3। ठीक, हमें क्या करना है, जस्ट रूल को फॉलो करना है एंड नथिंग। -1/2 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 3 प्लस का एलसीएम लेंगे तो 2 बनेगा, -1 प्लस का 6 और कितना आ जाएगा 5/2। तो बेटा मेरे पास में देखो यहाँ पे d भी निकल गया, a भी पड़ा है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन खत्म। तो -3 प्लस में 10 और d का उत्तर कितना है आपके पास में 5/2, काट दीजिए, 5 पे कट गया। तो क्या बना बेटा 25 और -3 करना है तो कितना आ जाएगा, हमारे पास में प्लस का ये पड़ा है, माइनस का 3 पड़ा है और 22 आपके पास में आंसर आ जाएगा, यानी सी उत्तर इसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए वही चीज़ आ गई ना कि हमें क्या निकालना है, इसका डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो क्या करना होता है डी निकालने के लिए, इस टर्म में से चाहे ये घटा दो, इस टर्म में से चाहे ये घटा दो और इस टर्म में से चाहे ये घटा दो। तो बेटा आपको किसने कहा है कि मुकद्दर का सिकंदर बनो, कि भाई मैं तो 2 माइनस के माइनस घटाऊंगा। अरे क्यों घटा रहे हैं भाई, सिंपल यहाँ से घटा लो ना, क्योंकि उसने बोला एपी सीरीज है। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा कि एपी सीरीज का मतलब क्या होता है, कि आप nth टर्म तक चले जाएं, उनका डिफरेंस क्या रहने वाला है, एक जैसा रहने वाला है। तो भाई जरूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ ही घटाएं। अब यहाँ घटा दो, देखो 7 में से 3 गया तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, देखिए 7 में से 3 गया तो क्या बन जाएगा 4, बात खत्म है।
अब आप यहाँ से घटाएंगे, कुछ गलत कर जाएंगे तो फायदा उसका कोई, आई थिंक सो कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है, फिर भी घटाना है तो चलो घटा ही देते हैं। देखो -1 में से घटाना है माइनस का 5, ओके। तो क्या आ जाएगा, -1 माइनस माइनस प्लस का 5 और प्लस माइनस माइनस 4 फिर भी आ जाएगा। बट मेरे हिसाब से आपको थोड़ा आगे देखना चाहिए, जो नहीं पहले मतलब वो लक्ष्मण रेखा खींच दी, हमारे सर ने बताया कि पहले दूसरे में से पहला घटाना, बात खत्म। अरे भाई चौथे में से तीसरा भी घटा सकते हैं, पांचवें में से चौथा भी घटा सकते हैं, सेम आएगा, ठीक है। थोड़ा ब्रॉड टर्म में सोचिए। आगे देखिए बेटा, छठा क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो भाई सिमिलर होते हैं, क्योंकि अगर ये बोलते हैं ना कुछ वर्ग, तो हम मान लेते हैं भी कॉन्ग्रुएंट होता है, लेकिन सभी नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक ये ड्रॉ कर दिया और वहीं पे मैंने एक ये ड्रॉ कर दिया, सोचो स्क्वायर है ये, तो क्या होगा, ये मतलब छोटा है, ये मेरे पास में बड़ा है, तो दिखने में एक जैसे है, तो हम क्या कहेंगे, सभी वर्ग कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि इनकी जो भुजाएं होगी वो सेम प्रोपोर्शन में होगी। आगे देखिए, आगे बोला गया ट्राइंगल ABC और DEF। अगर आपको ध्यान है तो इस चीज को मैंने बहुत आराम से और बहुत अच्छे से आपको बताया था कि इसका आंसर हमारे पास में क्या रहने वाला है, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें हमने, मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा एक पेज निकाल लेते हैं अलग से, उसमें करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है बेटा। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि हमारे पास में बेटा दो ट्राइंगल दी गई होगी आपको, थोड़ी बड़ा उठा लेते हैं, ये तो ज़्यादा छोटा बन गया। तो हम क्या करते हैं, आपको बेटा दो ट्राइंगल दी गई होगी, तो दो ट्राइंगल कौन सी है, सोचो। एक ट्राइंगल तो ये रही, नाम ले लीजिए इसका, क्या है, ABC। और एक ट्राइंगल दी गई होगी आपको सॉरी बेटा, DEF। और आपको ना ये गिवन होगा कि दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो बेटा अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो तो एक रूल लगता है। रूल क्या लगता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, ओके। तो ट्राइंगल ABC और DEF जो भी होता है, सिमिलर ट्राइंगल का एरिया होता है ना, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, DE, इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, DF, और जो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो कौन सी हमारे पास में, ये, इनके स्क्वायर के रेशियो में होते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे AB बाय में क्या लिखा जाएगा, DE, यानी पूरे का होल स्क्वायर। दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, AC बाय में DF, और अगेन क्या आ जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर, इज इक्वल BC बाय में EF, और पूरे का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसके साथ में आपको ध्यान रखना है बेटा, जो इसकी मीडियन होती है ना, ये जो इसकी मीडियन होती है, ये भी क्या होता है, इनके स्क्वायर के रेशियो में होती है। तो आपको बस ये बात क्लियर करनी है। तो अब हम हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं ताकि आपको वो चीज़ समझ आ जाए। तो देखो बेटा क्या दिया गया था, हमें दिया गया जो एरिया है ABC का वो 64 है और ये 121 है, ठीक है जी। क्या दिया गया हमारे पास में, जो एरिया है इसका ये तो 64 है, ओके बेटा, और ये मेरे को दिया गया है 121, क्लियर है। और उसके बाद में अगर मैं साइड की बात करूं तो मेरे को साइड कितनी दी गई है, तो ये देखिए जो EF है वो 15.4 है। तो EF कितनी है हमारे पास में, 15.4, ये वाली 15.4 है। और हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, तो आपको क्या करना है, BC ये रहा। तो आपके पास में BC तो नहीं है, छोड़ दीजिए बेटा। EF कितना है, 15.4 लिख दीजिए और पूरे का स्क्वायर कर दिया। तो जब भी आपको एरिया दिया गया है और साइड निकालनी है तो आपको क्या करना होता है, दोनों तरफ रूट करना होता है। तो बेटा आप रूट कर दीजिए। तो जैसे ही मैं दोनों तरफ रूट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 64। 64 का रूट कितना होता है, 8, और 121 का कितना होता है, 11, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, सिंपल BC। अच्छा मैं साथ में ना 10 भी लगा देता हूँ बेटा, पॉइंट हटा देता हूँ नीचे वाले का, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 154। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो ये सोचो ये डिवाइड में है तो ये इंटू में चला जाएगा, इंटू वाला तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यानी बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, BC 8/11, यानी 154 ऊपर चला जाएगा और 10 मेरे पास में क्या आ जाएगा, नीचे। अब कैंसिल होता है तो उसको करिए, ये 1 पर और ये 4 पे है, तो हमारे पास में अगर इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा, 112 बेटा में 10, और आंसर कितना आ जाएगा, 11.2 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और इससे मिलते जुलते और क्या क्वेश्चन पूछता है, आपको ये कह देगा, देखो बेटा कि एरिया का रेशियो 4:9 है, तो साइड का रेशियो क्या आएगा। तो अभी बोला ना, जब एरिया गिवन हो साइड निकालनी है तो बेटा क्या करना है, बस इनका रूट करना है। तो उत्तर कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा।
अब बाई चांस ये बोल दिया कि आपके पास में साइड का रेशो 3:4 है, एरिया क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इनका स्केयर करना है। 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9 और 4 का स्केयर क्या हो जाएगा 16। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं और इसका आंसर क्या रहने वाला था 11.2, जो कि अभी हमने निकाला। आगे देखिए बेटा, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि टीपी और टी क्यू, हमारे पास में टीपी और टी क्यू, और आपको पता होगा ये दोनों दोनों टेंजेंट है, और किसी बाहरी बिंदु से खींची गई टेंजेंट की लंबाई हमेशा आपस में बराबर होती है। अगर नहीं पता तो देखो बहुत सिंपल सी है यार, कोई इसमें तो लंबा चौड़ा बात ही नहीं है। ये देखो आप अप्रूव भी कर देते हैं, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन बना हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती है, यानी जो लेंथ होती है टेंजेंट की वो बराबर होती है। नाम दे दो बेटा इसको ABC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा O। ओके, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन कर दिया तो आपको क्या करना है, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है, या कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। आपको पता होगा ना कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, परिपेंडिकुलर होती है। ओके, तो आप क्या कहेंगे कि जो ये OB है, OB और OB दोनों में क्या है, OB और OB दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, क्योंकि दोनों में आ रही है। उसके बाद में हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि OA बराबर है OC, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है। और उसके बाद में हम और क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं एंगल A बराबर में एंगल C होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है। अगर प्रत्येक 90 डिग्री है तो हम क्या कह देंगे, हम बोल देंगे बेटा कौन से बाय साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट, जो क्राइटेरियन है उसकी हेल्प से, कि ये हमारे पास में क्या है, बराबर है। तो देखो जैसा कि अभी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास में भाई दोनों के दोनों आपस में बराबर है। ओके, तो यहाँ भी यही मैंने तो बस एकदम से ध्यान आया तो बेटा मैंने बता दिया। इसका कोई और मेन मकसद नहीं था आपको बताने का कि बाई चांस आपके पेपर में आ जाए तो आप इतने से पार्ट के लिए 3 नंबर क्यों अपने गवाएं। तो अब हम इसकी बात करते हैं बेटा। बीच वाला जो एंगल है वो हमें 110 डिग्री दिया गया है, और हमें यहाँ पे जो एंगल निकालना है वो PTQ निकालना है। अब देखो बेटा ये मेरे पास में इसमें 4 साइड्स आती है, ठीक है जी। तो इसका मतलब मेरे को क्या पता चला कि ये क्वाड्रिलेटरल है। अगर क्वाड्रिलेटरल है तो सभी एंगल का जोड़ कितना होगा 360। तो 360 में से एक तो घटाना भाई मेरे को 110, क्लियर है, माइनस और क्या करना है मेरे को, ये देखो ये 90 होता है और ये 90 होता है, तो साथ में एक 180 भी घटाना है। ओके, तो आप क्या करिए 360 में से घटा दीजिए 290 और आपके पास में उत्तर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। एक तो ये सिंपल सा तरीका है। ओके, नहीं तो ये देख लो भाई कि 110 और सामने कितना आ जाएगा 70 के मिलकर 180 बनाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन सिंपल सा था और उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि वृत्त को 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो चलो इसके बारे में हम थोड़ा ना जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं भाई क्या चीज़ होती है, या हम क्या करते हैं इसके लिए एक नया पेज ही ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे ढंग से बता दिया जाए इसके बारे में। देखो बेटा हमारे पास में एक सर्कल होता है, ओके, और सर्कल से सेंटर तक की दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है हमारे पास में, सर्कम तक की दूरी जो होती है वो रेडियस कहलाती है। ओके, हमारे पास में अगर दोनों एंड टू एंड ज्वाइन कर दिए जाए तो वो क्या हो जाती है, डायमीटर हो जाती है। ओके, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है भाई, कि जो रेडियस होती है हमारे पास में, जो रेडियस होती है वो क्या होती है डायमीटर की आधी होती है, क्लियर है। उसके बाद में जो टेंजेंट होती है वो सर्कल को क्या करती है, ओनली एक पॉइंट पे टच करती हुई निकलती है। ओके, तो इसको बोला जाता है टेंजेंट। तो ये कहती है बाहर से उसको स्पर्श करती हुई निकलती है, और जिस पॉइंट पे टच करती है उसको क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी स्पर्श बिंदु उसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर कोई रेखा इसको 2 बिंदु पे कट करती हुई निकल जाए तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, सीकेंट बोला जाएगा। उसको क्या बोला जाएगा, सीकेंट, और हिंदी में कहें तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदक रेखा बोला जाएगा। ओके, उसके बाद में अगर हमसे ये पूछ ले कि हमारे पास में एक सर्कल है, ओके, उस सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, तो हम कहेंगे कि भाई इसके ऊपर मैनी टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि हमें बोलना ही नहीं है। अगर यूँ बोल दे कि सर्कल पे कोई एक पॉइंट है तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, तो आप कहेंगे सर 1। अगर हमें बोल दे कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो बताओ कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, तो आप बोलेंगे बेटा कि 2 टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पैरेलल कितनी ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 पैरेलल कर सकते हैं, और वैसे पूछ ले पेयर में तो आप कह सकते हैं 1 पेयर को ड्रॉ किया जा सकता है। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, 9, एक भी टेंजेंट को ड्रॉ नहीं किया जा सकता। अब उसके बाद में हमारे पास में जो रेडियस होती है वो टेंजेंट पे क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर बनाती है। ओके, अगर एक डायमीटर के दोनों एंड को ज्वाइन करवा दिया जाए तो मेरे पास में क्या बन जाता है भाई, एक सेमी सर्कल बन जाता है। ओके,
तो इससे संबंधित हमारे पास में कई बार ये लगभग सारे के सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा जो क्वेश्चन था वो समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उसको क्या बोला जाता है, सीकेंट बोला जाता है। ठीक है बेटा, हमें क्या करना है, इसके बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1 मान लेते हैं, ये x2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा y2। और आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, क्या होता है हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस में x1 पूरे का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 और पूरे का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ठीक है भाई, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा x2 कितना है हमारे पास में बेटा, x2 है माइनस का 1 और बीच में क्या आ जाएगा माइनस, और x1 कितना माइनस का 5, तो बेटा क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ओके, आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेना, मैं तो आपको एक बार डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर y2 कितना बेटा मेरे पास में 3 है और 7 घटा देंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास में बन जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये क्या बन जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और उधर से क्या बनेगा माइनस 4 का स्क्वायर बनेगा, ये 16 हो जाएगा और ये भी 16 हो जाएगा, और क्या बन जाएगा 32 बन जाएगा। और हमारे पास में जो आंसर आएगा इसका 4√2 आएगा। और जो मेरे से स्टूडेंट पढ़े हुए हैं, मैंने उनको कई बार बोला है कि आपको एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन आराम से बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि यहाँ से एक नंबर आपका बने ही बनेगा। ठीक है, आगे देखिए बेटा क्या बोला, मिड पॉइंट निकालने हैं। तो मिड पॉइंट निकालने आते होंगे आपको, तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का x1 बाई में x2 बाई में 2, और y का हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है y1 प्लस में y2 और y में क्या होता है 2। तो देखो भाई कौन सा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, और ये क्या है मेरे पास में y2। तो क्या करेंगे हम 3 में 5 जोड़ देंगे, अगर 3 में 5 जोड़ूंगा तो बेटा बनेगा 8 बटा में 2, तो x का उत्तर कितना आ गया 4। उसके बाद मैं 4 में 2 जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा 6, और बटा में 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा 3, तो उत्तर कितना आ जाएगा 4 और 3, ये मध्य बिंदु है। आगे बोला गया 10 26 है और कोट 64 है। क्या बोला गया हमें, आगे बोला गया बेटा 10 26 है और कोट कितना हमारे पास में 64 है, और हमें इसका आंसर बताने की क्या आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि 10 26 है, कैसे कि कोई वैल्यू ऐसे पड़ी होगी भाई 90 माइनस में 64। ठीक है भाई, क्या पड़ा होगा 90 माइनस में 64 पड़ा होगा, और सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पे 10 ही आएगा। ठीक है जी, ये 10 ही बनेगा। क्लियर है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि कोई वैल्यू, अच्छा वो लिख सकते थे हम, क्योंकि मेरे दिमाग में ना थोड़े 2 रूल चल एक साथ में क्लैशिंग कर गए, वो भी हम लिख सकते थे बेटा, लेकिन यहाँ पे 64 नहीं, फिर 26 लिखा जाता, फिर 90 में कोट से कोट काट देते और 90 माइनस में 26 करते 64 आ जाता, तो वो 1 बन जाता। बट आप ऐसे भी कर लीजिए, वो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ओके, देखो 26 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस में 64, आप कहेंगे सर बहुत आराम से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा 1090 थीटा, तो क्या होता है भैया हमारे पास में कोट 64 होता है, और बाय में क्या होता है कोट 64। देखो बेटा मेरे को पता नहीं इतनी स्क्रीन कट रही है या पूरा पूरा आ रहा है। ओके, अगर आ रहा है तो आप थोड़ा बस वॉइस पे फोकस करें कि मैं बोल क्या रहा हूँ, तो सेम से सेम काट देंगे और उत्तर हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक उत्तर आ जाएगा। तो ये हमारे आज के सेशन के 12 क्वेश्चन हो चुके हैं, और उम्मीद कर रहा हूँ आपको मज़ा भी आ रहा होगा क्वेश्चन करने में, और मैथ बहुत आसान भी लग रहा होगा। तो इसलिए कह रहा हूँ बेटा कि आप टेंशन मत लीजिए, आप पेपर को बहुत आराम से देखिए, सोचिए। और मैथ का पेपर तो इतना आसान होता है बेटा कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं कि मैंने जब मैथ का पेपर दिया था तो 3 घंटे का होता है, और मैंने 1.5 घंटे के अंदर मेरा पूरा पेपर कर लिया था, और पड़ोसियों के भी कर करके दिए थे भी, कैसे होगा कैसा नहीं होगा। तो बस आप उसको करना सीखिए बेटा, मतलब आप टेंशन लेके अगर कुछ करेंगे तो आपसे नहीं होगा ये। तो देखिए ट्राइंगल ABC में जिसका 20 समकोण है, तो बेटा एक ट्राइंगल बना लो। ठीक है जी, एक ट्राइंगल बना लीजिए, और जिसका जो B है वो क्या है हमारे पास में समकोण है, तो क्या बन जाएगा ये ABC, बाकी हम कहीं भी लिख सकते हैं। आगे क्या है हमारे पास में बेटा OB, जो AB है वो 24 है, और जो BC है वो 7 है, तो आपको पता नहीं ट्रिपलेट है, तो ये कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगर किसी को नहीं पता तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, हाइपोथेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और प्लस में क्या होती है बेटा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है, तो अब हमें निकालना बेटा इसमें कोस A क्या होगा। अब आपको पता है ना कोस A क्या होता है हमारे पास में, B बाई में H होता है। ठीक है जी, तो बात इसकी चल रही है इस एंगल की। ओके, तो इसका कोस क्या होगा, इसका कोस होगा हमारे पास में 24, और हाइपोथेनस तो कभी भी चेंज नहीं होते, तो उत्तर कितना आ जाएगा 24 बटा में 25। आगे देखिए हमें दिया गया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका एंगल ये है। तो भाई त्रिज्याखंड का एरिया क्या होता है आपको पता है ना सभी को, क्या होता है थीटा बाई में 360 पाई r स्क्वायर। तो बेटा थीटा क्या होगा हमारे पास में, थीटा होगा 30 डिग्री,
बाई में कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, क्लियर है। और पाई की जगह इसने बोला कि आपको 314 लेके चलना है तो उठा लिया, और आर कितनी आ जाएगी आपके पास में, आप 16 लिख लीजिए, क्यों 4 और 4 16 ही होता है। तो काटिए इसको, 0 से 0 खत्म हो गया, ये 1 पर, और ये 12 पे खत्म हो जाएगा। अगर हम इसको आगे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 4 4 16 और 4 3 12। ऊपर इंटू कर दीजिए बेटा सभी की, तो कितना जगह 14 4 56, 14 3 12, 12 56 बेटा में 300। ठीक है जी, तो भाग कर लीजिए इसको, कितना उत्तर आ जाएगा। अगर मैं इसको भाग करूंगा तो बेटा क्या बन जाएगा हमारे पास में, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 4 12। ठीक है जी, 3 4 12, 3 1 3 8 24 पॉइंट समथिंग कुछ उत्तर आएगा, तो नीचे 100 भी पड़ा तो यहाँ पे हमारे पास में उत्तर आ जाएगा। तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला लगेगा, प्रॉपर उत्तर निकालना है तो आपको। आगे बोला गया इसका वॉल्यूम निकालना है, बेटा क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का तो वॉल्यूम बहुत आसान होता है, पता होगा ना क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना। देखो ये हमारे पास में क्या होता है बेटा, ये क्यूबॉइड होता है। ओके, तो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कहता है एल इंटू बी इंटू एच, यानी सभी की गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 10 8 80 और 6 4 80, तो ये क्यूब आ जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, कई बार है ना बोर्ड वैसे तो नहीं करेगा बोर्ड, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में ना थोड़ी सी ट्रिक्स लगाई जाती है बच्चों को पजल करने के लिए, कि आपको आंसर दे देगा 480 मीटर क्यूब, 480 मीटर स्क्वायर और 480 मीटर, और पहले बोल दिया मैंने ये तो कोई भी लगा के ना है, क्यों, क्योंकि आपका ये उत्तर होता ही नहीं बेटा। ठीक है, तो बाकी 3 में से अगर जय माता दी भी करनी है ना बेटा, तो बाकी 3 में से करना, कहीं पे इसमें लग जाओ तो इस पे तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो अब देखो, अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है, तो इसमें निकलता है क्यूब में, ठीक है, और एरिया निकालना है तो स्क्वायर में निकलता है, और वहीं पे सरकम या पेरीमीटर निकालनी है तो 1 में निकलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसका क्वेश्चन समझ आया होगा। और बेटा अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो देखो भाई, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है डाइस को। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग द सम ऑफ डाइस 63। देखो कितनी बेवकूफ़ी की बात की है बेटा, कि देखो सबसे बड़ा जो डाइस होता है वो यही होता है, तो यानी इसमें क्या आ सकता है 12 आ सकता है, बट इसने बोला 13, तो हम क्या कह देंगे कि भाई 13 तो एक इम्पॉसिबल केस है, असंभव प्रायिकता है ना, क्योंकि 13 तो आता ही नहीं है पासों का जोड़, तो हम कह देंगे इसका उत्तर क्या होगा 0 होगा। तो अब हमारे पास में क्या चल गए हैं, बड़े क्वेश्चन चल गए हैं, तो अब हम बड़े क्वेश्चन को बेटा आराम आराम से करेंगे और आपको समझाएंगे भी, और जो भी मेरे स्टूडेंट हैं उनको तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद भी होगा और समझ भी आया हुआ होगा। तो इसी क्वेश्चन को हम दोबारा स्टार्ट करते हैं, लास्ट टाइम भी हमने ये बताया। तो इसमें सिद्ध करना है कि हमारे पास में ये एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने उस दिन आपको सबसे पहले यही बताया कि रैशनल और इररेशनल क्या होते हैं। ठीक है बेटा, कि जब तक आप रैशनल और इररेशनल को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तब तक आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा ही नहीं कि क्या चल रहा है, कहाँ से आ रहा है। तो और हमारे जो टीचर है वो लगभग क्या बताते हैं कि पी क्या फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, नहीं बेटा, इसके अंदर बहुत सी क्वालिटी लगती है, अगर वो सब पता है तो आप उसको देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को अभी मेरी बातें नहीं समझ आ रही तो आप जो ए कोड है उसमें ये क्वेश्चन जाके मेरा देख सकते हैं, और मैंने उस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, और उसके बाद में इस क्वेश्चन को समझाना स्टार्ट किया था। तो और यहाँ पे भैया हर बार एक ही चीज़ हम नहीं बताएंगे, क्यों, क्योंकि थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो जिन बच्चों को देखना है वो बेटा इससे पहले वाली वीडियो में देख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि आपको यहाँ पे एक लेट कर लेना है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि वी लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। ओके, हमने मान लिया कि √3 एक रैशनल नंबर है, सो वी कैन राइट डाउन इन पी क्यू फॉर्म। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको पी क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पे क्यू कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक, तो लिख दीजिए बेटा √3 बाई में पी क्यू लिख दिया। इस क्यू को उठाकर एक साइड में करिए, अगर मैं एक साइड में करूँगा तो क्या बन जाएगा √3 क्यू बराबर में पी। अब देखो मोस्टली बच्चों को लास्ट टाइम भी मैंने बताया कि ये जो है ना रूट, यही बच्चों को दिक्कत देता है कि यार यही इरेशनल है, तो अपन ने क्या करना है टेकिंग स्केयर कर लेनी है, दोनों तरफ स्केयर कर लिया तो रूट से स्केयर खत्म हो जाएगा, और हमारे पास में एक इक्वेशन निकल कर आएगी क्या 3 क्यू स्केयर इज इक्वल पी। इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट का नाम दूंगा, अगर मैं इस 3 को उठाकर बेटा इसके नीचे लेकर जाऊंगा तो मेरे को ये पता चलेगा कि जो 3 है वो पी को भाग करता है। तो आप यही रिजल्ट लिख देना कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट अ रिजल्ट कि 3 डिवाइड पी, कि जो 3 है वो पी को डिवाइड करता है। अगर बेटा देखो एक 3 पी को डिवाइड करेगा तो ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया
हमारी पिछली वीडियो में कि किस प्रकार से उसका मल्टीपल भी क्या करेगा, उसको भाग करेगा। तो आपको अगर ये बहुत अच्छे से समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक बार, मैं ये नहीं कहता पूरी वीडियो देखें बेटा, क्योंकि लगभग सारे सेम क्वेश्चन चल रहे हैं। बस ये क्वेश्चन आप 17वां क्वेश्चन है, सीधा स्किप करें और 17वें क्वेश्चन पर आ जाएं और देखें, और उसके बाद में ये क्वेश्चन देखें, आपको बहुत अच्छे से समझाएगा। भाई 3 नंबर लेने बेटा, जिनका सपना है कि 100 में से 100 लेने हैं, तो उसके लिए तो 3 तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट अ रिजल्ट कि जो 3 है वो p को भाग करता है। अगर 3 p को भाग करता है तो जो भी मल्टीपल होंगे 3 के वो क्या करेंगे, p को भाग करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, जो 3 के मल्टीपल होंगे वो भी क्या करेंगे, p को भाग करेंगे। जो यहाँ पे m है वो बिलोंग करता है किसी भी नेचुरल नंबर को। तो ये मेरे पास में आ गई इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये p का जो उत्तर है ना, ये इक्वेशन 1 में रख देंगे। ओके, तो लिख दीजिए क्या कि पुटिंग p वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो रखिए इक्वेशन फर्स्ट में जब वैल्यू रखी जाएगी तो क्या आ जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर बराबर में p की जगह क्या आ जाएगा, 3m का स्क्वायर आ गया। तो क्या बनेगा आगे बेटा, 3 क्यू का स्क्वायर, आगे बना 9m स्क्वायर, और कैंसिल करिए ये 1 पर और ये 3 पर। तो एक हमारे पास में कंडीशन निकल कर आई कि क्यू स्क्वायर इज इक्वल 3m स्क्वायर। हम क्या कह सकते हैं, ये इक्वेशन थर्ड मान लीजिए कि हमें इक्वेशन थर्ड से एक रिजल्ट मिलता है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड कि 3 ऑल्सो डिवाइड क्यू, कि जो 3 है वो क्यू को भी डिवाइड करता है। बट हम लिखेंगे बट इट्स नॉट पॉसिबल, कि ऐसा संभव नहीं है। और बिकॉज दिस रिजल्ट वी गेट आर रॉन्ग अजम्पशन, कि हमने क्या मान के चले हैं, हम रैशनल मान के चले थे और यहाँ पे क्या आ गया, इरेशनल आ गया। तो हम कह देंगे ये संभव नहीं है, ये हमें हमारी गलत अवधारणा के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि जो बेटा इरेशनल नंबर होती है ना, वो अपने से और एक के पाड़े में जाती है, यानी वो क्या जाएगी, अपने पे जाएगी या एक के पाड़े में जाएगी। लेकिन इन दोनों के अलावा हमने क्या प्रूव कर दिया कि भाई ये तो 3 के पाड़े में भी जा रही है। तो ठीक है, क्योंकि अभी हमने यही तो प्रूव किया। तो हम कह रहे हैं नहीं भाई ये वाला जो रूल है ये सही नहीं है, ये जो कंडीशन है, बट ये दोनों कंडीशन सही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो 3 आ गया ना, ये तो हमने गलत मान के चले, तो इसी कारण हमारा 3 निकल कर आया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझाया होगा। अगर नहीं समझाया तो आप हमारी वीडियो को दोबारा से सुने और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा। आगे देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, उसमें क्या करना है, हमने डिवाइड करना है किसको, x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, इसको डिवाइड करना है बेटा हमें किसको, x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 1। ओके, जब मैंने लास्ट टाइम आपको बताया तो मैंने लास्ट टाइम आपको क्या बताया बेटा कि आप ना इसमें थोड़ा सा रफ काम कर लीजिए। अब देखो हम रफ काम तो कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे को ना स्क्रीन चेक करनी पड़ेगी कि लगभग हमारी जो स्क्रीन है वो कितने आ रही है और मेरे पास में कितना आगे पड़ा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रफ काम करना है। ठीक है भाई, तो रफ काम क्या था, मैंने ये भी क्वेश्चन लास्ट टाइम समझाया आपको, लेकिन इस क्वेश्चन को हम करेंगे बेटा, दोबारा से करेंगे। तो देखो क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी वैल्यू उठानी होती है। तो बड़ी वैल्यू उसके आगे क्या लगा हुआ ये नहीं होती बड़ी वैल्यू की, ये बड़ी वैल्यू है। बड़ी वैल्यू हमेशा किससे होती है, पावर से। उसकी पावर कितनी है, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा बड़ी होती है वही बड़ी वैल्यू मानी जाती है। तो बड़ी पावर किसकी है बेटा, x4 की, उठा लिया अंदर से, और बाहर से बड़ी वैल्यू कौन है, x स्क्वायर। और इस पर आप क्या करिए, गोल दायरा लगा लीजिए। तो अब देखो कैसे चेक करना है, इसके पास में पावर 4 है, इसके पास में पावर 2 है, तो कमी कितने की बेटा, x की 2 की। ठीक है जी, तो यानी ये सबसे पहले किसके ऊपर जाएगा, ये जाएगा भाई x स्क्वायर पे। जब मैं x स्क्वायर की x स्क्वायर से गुणा करूंगा तो x4 आएगा। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि सेम पावर वाला सेम पावर के नीचे रखा जाएगा। ठीक है भाई, आगे क्या करना, हमने x स्क्वायर की गुणा करनी है किससे, -x से। तो क्या होगा, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, तो पावर बनकर 3 प्लस माइनस माइनस। मैंने बोला सेम पावर वाला सेम पावर के नीचे, तो यहाँ x³ है, कहाँ, यहाँ है, कहीं नहीं है बेटा। तो इसको हम क्या कर देंगे, साइड में रख देंगे। ओके, जब 1 को x स्क्वायर से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस का x स्क्वायर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आया होगा। उसके बाद में आप साइन चेंज करिए, माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, प्लस। कुछ कटता है तो काटिए, जुड़ता है तो जोड़िए। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा, ये बड़ी वैल्यू है, आप इसको क्या कर सकते हैं, आगे ले आए। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा, और प्लस में 5।
उसके बाद में आप देखिए यहाँ क्या आ रहा है हमारे पास में, प्लस आ रहा है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू उठाते हैं बाहर से। अब बाहर से जो बड़ी वैल्यू है वो एक्स क्यूब ही है, मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया ताकि बार बार ना लिखना पड़े। और जो बाहर से बड़ी वैल्यू वो एक्स स्क्वायर है, अंदर से कौन सी थी, एक्स क्यूब। अब देखो बेटा ये तो मेरे पास में है, इसके पास में पावर 3, इसके पास में पावर 2, कमी कितने की, एक्स की, यानी 2 और 1 3 हो जाएगा। आपको पता है ना जब बेस एक जैसा हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये अब किस पे जाएगा बेटा, एक्स पे जाएगा। जब मैं एक्स स्क्वायर की एक्स से गुणा करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। उसके बाद में हमें गुणा करनी है माइनस एक्स की गुणा करनी है एक्स से, तो दोनों का बेस क्या है, एक जैसा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, इसके नीचे, ठीक है। और एक की एक्स से गुणा करूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। साइन चेंज करिए और ख़त्म करिए। तो जैसे बेटा हम साइन चेंज करते हैं तो ये जो ऊपर वाले साइन होते हैं ना ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो सेम में से सेम खत्म, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे बेटा, माइनस का 3x² बचेगा, और प्लस माइनस माइनस, ये क्या बचेगा, 3x बचेगा, और आगे कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे देखो माइनस है तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए। अब देखो इसकी पावर भी 2 है और इसकी पावर भी 2 है, तो कमी कितने की है, बस 3 की। तो अपनी मर्जी से यहाँ क्या कर दीजिए, 3 लगा दीजिए। तो ये सबसे पहले किस पे जाएगा, माइनस के 3x² पे। माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 3x हो जाएगा, और 1 के 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। और साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस, और क्या आ जाएगा हमारे पास में, प्लस आ जाएगा, ठीक है। जो कटता है वो काटिए, तो ये खत्म, इधर से ये खत्म हो जाएगा, और हमारे पास में क्या बन जाएगा, 8 जो है वो रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। और देखो बेटा अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, अभी सॉरी फील करता हूँ, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी समझाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि जो आपका 3 घंटे का पेपर है वो मेरे को लगभग 1 या 1.5 घंटे में पूरा करवाना है, ठीक है। क्योंकि 1 या 1.5 घंटे में पूरा करवाऊंगा तभी बच्चे उसको देखते हुए ये होता कि नहीं मेरा तो ना डाटा लग जाएगा, नेट लग जाएगा, बट बच्चे को ये नहीं फील हो रहा कि आज हमारा 10 दिन पड़े हैं पेपर के दरमियान। क्योंकि आप देख सकते हैं बेटा 18 तारीख हो गई है और 27 से आपके पेपर स्टार्ट है। तो अब सबको पता होना चाहिए कि आज के टाइम में भाई मोबाइल एक बार साइड में रख दीजिए अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो। आगे देखो भाई क्या बोला गया है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 है। देखो एक खंभा है भाई और उसकी भूमि पे छाया तो है इसकी 4 मीटर और ऊंचाई है इसकी 6 मीटर, ठीक है। आगे क्या बोला गया, जबकि उसी समय एक मीनार है, लो भी एक मीनार बना लो, थोड़ी ऊंची बनानी थी वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी जो लंबाई है, छाया की लंबाई है वो तो बेटा 28 मीटर है, तो हमें इसकी हाइट बतानी है क्या होगी। तो देखो हम क्या कहेंगे भाई, इन दोनों को मैच कर लीजिए। मैच करेंगे तो क्या होगा, जो हमारे पास में सन का जो एलिवेशन एंगल है वो क्या रहता है, हमेशा एक जैसा रहेगा। तो एक पहले इनको सिमिलर प्रूव कर लीजिए, क्योंकि अगर ट्राइंगल सिमिलर होती है तो आपको पता होगा ना कि हम उसकी भुजाओं को क्या कर सकते हैं बेटा, प्रोपोर्शन में रख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को नाम दे देना है। तो मैं नाम दे देता हूँ, जैसे इसको नाम दे दिया ABC। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेटा, रद्दी सा क्वेश्चन है, तो आपको बस थोड़ा आना चाहिए। ट्राइंगल ABC, तो हम क्या कहेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। तो क्या कहेंगे हम, चलो 2 से प्रूव कर दो, 3 से प्रूव कर दो, वो अपने पे डिपेंड करता है। C और F बराबर हो जाएगा, C और F बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये सन का एलिवेशन एंगल है। उसके बाद में एंगल B और एंगल E हमारे पास में बराबर रहेगा। क्यों रहेगा, H 90 डिग्री है। अब देखो भाई किसी ट्राइंगल के अगर 2 एंगल बराबर है तो तीसरा तो अपने आप बराबर होगा ही होगा। तो एंगल A बराबर में एंगल D आ जाएगा बाय एंगल लॉ थ्योरी। तो प्रूव कर दीजिए बाय किससे, एंगल 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 सिमिलरिटी रूल की। ये हमारे पास में क्या, दोनों जो ट्राइंगल है सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है मैं उनको क्या कर सकता हूँ बेटा, प्रपोर्शन में रेशियो में उठा सकता हूँ। तो उठा लीजिए, तो क्या आ जाएगा बेटा, 6 बाई में H आ जाएगा, ओके, और 4 बेटा में 28 आ जाएगा। आ गया, तो क्या करिए, ये 1 पर ये 7 पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो H का उत्तर कितना आ जाएगा, 42। ये हमारे पास में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। आगे देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है बेटा ये हमारे पास में 8.1 का क्वेश्चन है, और मैंने बच्चों को यही बताया हुआ है कि एक तो इसके जैसे एग्जाम्पल है और एक ये क्वेश्चन है। अगर आते हैं लगभग यही क्वेश्चन हमारे पास में अभी तक बनते आए हैं, तो आप इन्हीं को थोड़ा करिए
और एक जो 11वां क्वेश्चन है वो करिए। और सिंपल आपको ये पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप बाकी आराम से कर सकते हैं। क्या बोला गया, एक ट्राइंगल है बेटा, पी क्या हुआ, तो ट्राइंगल उठाइए, क्याऊ कहीं भी रख दीजिए, पी कहीं नहीं, सॉरी क्याऊ तो कहीं भी नहीं रख सकते भाई, क्योंकि इसने बोला कि क्याऊ एक राइट एंगल है, तो क्याऊ को तो 90 डिग्री पे रखना, पी और आर कहीं भी रख दीजिए। क्या बोला गया कि जो बेटा पी क्या हुआ है वो 5 है, पी क्या 5 है, पी आर प्लस में क्या हुआ 25 है, पी आर प्लस में क्या हुआ 25 है, तो मैं अगर पी आर को एक्स मान लूँ तो इसको एक्स मान लूँ तो क्या हुआ कितना आ जाएगा, 25 माइनस में एक्स आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्यों, क्योंकि क्या हुआ की वैल्यू निकालनी होती है, एक्स उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए हमारे पास में क्या रहने वाला है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 90 के सामने हमेशा क्या होती है, हाइपोथेनस होती है, बेस होता है, और एक इसमें परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो हाइपोथेनस कितनी आ जाएगी बेटा, एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो एक्स का स्क्वायर कितना होता है मेरे पास में, तो एक्स का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस में, तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर का, तो क्या फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो क्या होता है बेटा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, समझा गई। तो अगर देखिए दोनों साइड अगर सेम साइन की वैल्यू हो तो खत्म हो जाती है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 650। ठीक है बेटा, और वो प्लस उठाकर एक साइड में करेंगे तो 50x हो जाएगा, तो x का उत्तर कितना आ जाएगा, काट दीजिए, कितना आ जाएगा 13। तो मेरे को ये पता चला बेटा x जो है वो मेरे पास में कितना है, x जो है वो कितना है 13, तो 25 में से 13 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना भाई साइन p, तो आपको पता होगा ना साइन क्या होता है, साइन होता है p बाई में h, और p कहाँ पे है 11, तो p के सामने वाली भुजा उसका क्या होती है परपेंडिकुलर होती है, और हाइपोथेनस कभी भी चेंज नहीं होती, तो उत्तर कितना आ जाएगा 12 बटा में 13। ठीक है, उसके बाद में ये हमारे नेक्स्ट आगे बड़े क्वेश्चन और आगे हैं जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो इनको भी हम आराम से करेंगे। तो इसमें देखिए क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 11 है, तो क्या बोला गया एरिया निकालना भाई, तो जो जिसकी परिधि कितनी है 11, ठीक है 11 सेंटीमीटर के एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, सॉरी हमने पढ़ा नहीं पहले, चलो कोई नहीं अब यहाँ कर देते हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको पता होगा ना भाई कि हमारे पास में इसको सेट करते हैं 4 साइड है, अब सही है, जुगाड़ चलता है, जुगाड़ लगाओ ना। क्या बोला गया कि सर्कल की जो सरकम है एक स्क्वायर के परिमाप के बराबर होगी, तो पेरीमीटर क्या होता है उसका 4 साइड ही होता है ना, तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 गुना में 22 बटा में 7, और r तो हमारे पास में नहीं है, लेकिन साइड कितनी है इसकी 11, तो कैंसिल करिए बेटा कितना आ जाएगा, ये हमारे पास में 11 2 22 पे कट जाएगा, 2 से 2 काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और बचा क्या r इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब काफ़ी बच्चे होते हैं कि उनको समझ नहीं आती है कट कैसे रहे, तो भाई देखो सिंपल सी बात है कैसे कटता है कि ये बना बेटा मेरे पास में 44 गुना में r बाई में 7, ओके दूसरी साइड में क्या पड़ा है 44 पड़ा है, तो ये भाग में उठाकर उधर ले जाऊंगा तो किस में आ जाएगा गुणा में, यानी ये यहाँ से खत्म हो गया, ये गुणा में अगर उठा के दूसरी साइड में ले जाऊंगा तो किस में आ जाएगा भाग में, तो यानी ये भी यहाँ से खत्म हो गया, बचा क्या यहाँ आर 44 से 44 खत्म 7 आ गया। ठीक है, उसके बाद में एरिया बताना है बेटा, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या था पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह कितना आ जाएगा 22 बटा में 7, आर की जगह आ जाएगा 7 गुना में 7। देखो भाई मैं ना शॉर्टकट पता क्यों चल रहा हूँ, और मैं इस चीज़ को बहुत पहले बता चुका हूँ कि मेरे को ये जो पेपर है लगभग 1 घंटे में या सवा घंटे में कंप्लीट करवाना है, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप बहुत आराम से इस पेपर को क्या कर सकें देख सकें। ठीक है, तो इसीलिए मैं ना थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ, और आप इसको पूरा लिख के आएंगे बेटा, तो 7 से 7 खत्म कर दीजिए, और क्या बन जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जो एरिया होता है वो किस में होता है बेटा सेंटीमीटर में निकलता है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन पड़ा है बेटा वो हमारे पास में है रिड्यूसिंग मेथड लगाना है, एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या करना है इसमें, ये मेरे पास में एक इक्वेशन पड़ी है 1/2x, अब मेरे को बता सकते हैं बेटा क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 इंटू 1/x, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट है 1/3 इंटू 1y में y, इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, और बराबर में क्या पड़ा 2, इसके नीचे 1। उसके बाद में है 1/3 इंटू में 1 बाई में x है, प्लस में 1/2
इंटू में 1/, में y पड़ा है और इक्वल में क्या पड़ा, 13/6 ये पड़ा है। अब हम क्या करेंगे, जो 1/x है उसको m मान लेंगे और 1/y है उसको n मान लेंगे। मान लिया, तो इसकी जगह मैं क्या रख दूंगा, m रख दूंगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये m/2, ठीक है जी। और आगे क्या बन जाएगा, n/3 और इक्वल में क्या आ जाएगा, 2 आ गया। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, m/3 प्लस में n/2 और इक्वल में क्या आ जाएगा, 13/6। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं सर कई बार आप 2m लिख देते हो। देखो भैया ना बाई में लिखा हुआ है तो मेरे को बस इसको चेंज करने की परमिशन है, इसको नहीं। तो मैं इसकी जगह m रखूंगा, तो मैंने m रखा तो 2 नीचे आ जाएगा अपने आप। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, आपको बेटा इसमें करना है इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा, 6। तो 2 के बाद हम 6 कितने जाता है बेटा, 3 पे। 3 की जब m से इंटू करेंगे तो 3m आ जाएगा। 3 के बाद हम 6 कितने जाता है, 2 पे। 2 की n से गुना करेंगे तो 2n आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12। ठीक है भाई, इसको भी हल कर लीजिए। जब मैं इसको हल करूंगा तो एलसीएम इसका भी 6 आएगा। तो आगे क्या बन जाएगा, 2m 3n बराबर में 13। तो आपके पास में 2 इक्वेशन आ गई है और इसको हल कर लीजिए। तो क्या करना होता है, जब दोनों साइड को चाहिए एलसीएम लें तो एलसीएम आपको पता है ना कि क्या हो जाता है, हमारे पास में खत्म हो जाता है। तो ये इक्वेशन बनी। मैं इलेमिनेशन मेथड लगाता हूँ बेटा। मैं m को एक जैसा बना रहा हूँ, तो m को एक जैसा बनाने के लिए नीचे 2 है तो ऊपर वाली को सारी को 2 से गुना कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा बेटा 6m, 2 से गुना कर रहा हूँ मैं उसको, 4n बराबर में 24। ठीक है भाई, मैंने इसको क्या कर दिया, 2 से गुना। इस पूरी को 3 से इंटू करेंगे आप, तो 3 से इंटू करूँगा तो क्या बन जाएगा, 6m 9n और किससे इंटू करें, 3 से। तो ये कितना हो जाएगा, 39। साइन चेंज करिए, प्लस माइनस माइनस माइनस, तो ये खत्म। माइनस प्लस क्या बन जाएगा भाई, माइनस का 5n हो जाएगा। आगे घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 15। माइनस माइनस प्लस, n का उत्तर कितना आ जाएगा बेटा, 3। अब ये n का उत्तर आप इन दोनों में और इन दोनों में कहीं भी रख सकते हैं, तो मैं n का उत्तर यहाँ रखता हूँ। ठीक है भाई, तो 2 की जगह मैंने क्या रखा, 3 रखा, तो ये 6 बना। इसको उठाकर एक साइड में ले गया और 12 से 6 घटा दिया, क्या बना, 6। अब ये जो 3 है ये गुना में पड़ा है, उठा के दूसरी तरफ लेकर आऊंगा तो किस में आ जाएगा बेटा, वो भाग में। तो m का उत्तर कितना आ गया, 2। अब देखो मेरे पास में m और n दोनों का उत्तर आ गया। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा बेटा हमें m और n का उत्तर नहीं चाहिए था, हमें किसका उत्तर चाहिए था, x और y का। अब आप क्या करेंगे, देखो m का उत्तर कितना है बेटा मेरे पास में, 2। लेकिन m को क्या माना था मैंने, 1/x, तो बराबर में 2। तो दोनों साइड क्या कर दीजिए, आप पलट दीजिए। तो पलटेंगे तो ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1/2 आ गया। n का उत्तर कितना आया था मेरे पास में, 3। ओके, तो n को क्या माना हमने, 1 में y और यहाँ पे क्या पड़ा उसका 3। तो दोनों साइड में पलट दीजिए, उत्तर कितना आ जाएगा, 1/3। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अगर आ गया तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें बोला गया बेटा कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ये हल करना है। तो आपको मैं लास्ट टाइम भी बोल चुका हूँ और अब भी बोल रहा हूँ कि आप बेटा इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मत लगा कर आना। अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा कर आएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला है कि ये रामबाण है, नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। आप घर आकर बहुत खुश हो जाएंगे ऐसा है ऐसा है, बट आपका क्वेश्चन गलत मारा जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि कंप्लीटिंग स्केयर लगानी है अपन ने, ना कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, ये कुछ ना लिखा होता ना तब आप फैक्टर मेथड लगा सकते थे, कंप्लीटिंग लगा सकते थे, क्वाड्रेटिक कुछ भी लगा सकते थे, बट इसमें आपको कंप्लीटिंग लगाना है। अच्छा, कईयों को तो ये भी नहीं पता मैं क्वाड्रेटिक किसकी बात कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बेटा -b प्लस माइनस रूट बी स्केयर माइनस 4ac बाई में 2a। और काफ़ी लोग गर्व से कहते हैं कि बेटा आपको ये फॉर्मूला लगाना है हर जगह, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बेटा 1 नंबर में काटा मारेगा एग्जामिनर, क्योंकि उन्होंने ये क्वेश्चन आपको फॉर्मूला लगाने के लिए बोला ही नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाने के लिए नहीं बोला तो आप कैसे लगा सकते हैं, तो आप नहीं लगा सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीटिंग स्केयर से हल करते हैं। तो देखिए बेटा बहुत आसान सी होती है ये भी, 4x स्केयर प्लस 3x प्लस में 5 और इक्वल में क्या पड़ा, 0। तो रूल क्या कहता है कि रूल ये कहता है एक्स स्केयर के साथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, अगर कुछ भी है तो उसी वैल्यू से दोनों तरफ भाग कर दीजिए। क्लियर है, तो आप लिखेंगे कि इसको इक्वेशन 1 मान लेना कि समीकरण 1 को 4 से भाग करने पर, तो मैं क्या करता हूँ बेटा दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड कर दिया, कट गया, क्या बना, एक एक्स स्क्वायर बचा, एक बना 3 बाई में 4x प्लस में 5
बाई में 4 इज इक्वल 0। ठीक है भाई। अब आपको क्या करना है बेटा, जो बिना x वाली वैल्यू है उसको उठाकर एक तरफ करना है। तो एक तरफ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 बाई में 4x इज इक्वल माइनस का 5/4 हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा, x के साथ वाली वैल्यू का आधा करना है। अब कई बच्चे आए हैं जिनको आधा भी नहीं करना था, तो बेटा आधा करने के लिए कुछ नहीं करना होता, बस उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है और दोनों तरफ जोड़ देना है। तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाई में 4x, दोनों तरफ जोड़ना है तो क्या जोड़ेंगे बेटा, 3/8 पूरे का होल स्क्वायर, और यहाँ भी आपको क्या करना है 3/8 पूरे का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देना है। जोड़ दिया तो ये देखो बेटा सारे प्लस के तो प्लस का फॉर्मूला बनते हैं, और एक अगर यहाँ माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला बनता है। तो यहाँ सारे प्लस के हैं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी। ये तो कोई मेरे हिसाब से हार्ड टास्क नहीं होगा ना, a ये रहा b ये रहा, लिख दो इसको। आगे क्या बेटा बेटा माइनस का 5/4 प्लस में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। समझा गई। तो ये बना, इसको हल कर लीजिए बेटा। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो क्या बन जाएगा, माइनस का 5 बाई, सीधा ही करते हैं, साफ कर लेते हैं इसको। क्योंकि इतनी बड़ी तो अपने पास में पेज भी नहीं है, तो फिर नया पेज उठाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 64 इन दोनों का। तो 4 के बारे में नीचे वाले से भाग करते हैं तो 16 आएगा। 16 की 5 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई 80 बनेगा। ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा 9। तो क्या बना बेटा प्लस माइनस माइनस, माइनस का 17 बाई में 64 ये बना। तो हमें तो x का उत्तर चाहिए, तो x का उत्तर क्या आ जाएगा, x प्लस में 3 बाई में 8 पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 17 बाई में 64। हमें तो x का उत्तर चाहिए तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, आप रूट कर देंगे। रूट कर दिया तो ये खत्म हो जाएगा। क्या बनेगा x प्लस में 3 बाई 8, और दूसरी तरफ बनेगा बेटा प्लस माइनस का रूट 17 बाई में 8 हो गया। क्योंकि उसका तो हमारे पास में 64 का रूट होता, बट उसका नहीं होता तो हमने उसको छोड़ दिया। इसको उठाकर उधर ले जाइए। जब इसको उठाकर उधर लेकर जाएंगे तो प्लस माइनस रूट 17 बाई में 8, और माइनस में क्या हो जाएगा 3 बाई में 8। अब आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो बेटा एक बार इसको प्लस लिख देना, एक बार इसको माइनस लिख देना। देखो मैंने एक बार लिख दिया इसको प्लस, ठीक है जी, और एक बार क्या लिख दूंगा माइनस। और यही आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसका प्रॉपर उत्तर रहने वाला है। ठीक है जी। तो आप इन क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं, काफ़ी आसान रहने वाला है। आगे बोला गया कि 8 के प्रथम धनात्मक 15 गुणज यानी मल्टीपल जो है 8 के हमारे पास में, उनका सम निकालना है। तो 8 के मल्टीपल कौन होंगे बेटा, जैसे 8, 16, 24, 32, ये सारे मल्टीपल होते हैं। ओके, एपी सीरीज का क्वेश्चन है ये, तो देखो कितना आसान क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। तो ए कितना बेटा 8, डी कितना आ जाएगा 16 में से 8 घटा दीजिए तो डी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आपको क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लगाना है, n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है बेटा। तो n की जगह कितना आ जाएगा 15, क्योंकि 15 पदों का निकालना था। a की जगह कितना आ जाएगा बेटा 8, n की जगह कितना आ जाएगा 15 माइनस 1, और d की जगह भी कितना आ जाएगा 8। तो ये क्या बना 15 बटा में 2, 8 की 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, 15 से एक जाएगा क्या बन जाएगा 14, 14 के 8 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा 112। ठीक है भाई। तो क्या बनेगा 15 बटा में 2 गुणा में 128, काट दीजिए क्योंकि दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो कितने में कट जाएगा 64 पे इंटू करिए तो क्या आ जाएगा 15 4 60, 15 6 90 और 6 96। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 960। तो ये आपके हमारे अभी तक 24 क्वेश्चन हो गए हैं, और मेरे हिसाब से आज मैंने किसी प्रकार की कोई बकवास नहीं की है बीच में, बस बहुत आराम से जल्दी आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट करवा पाऊँ मैं। आगे देखिए बेटा क्या दिया गया कि हमें एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं कुछ ऐसी होनी चाहिए, 5:3 में होनी चाहिए। तो मैंने आपको ये बोला था कि बेटा देखो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्राइंगल अंदर बनेगी या बाहर बनेगी। अब इसका तो कोई जुगाड़ ही नहीं था। ठीक है, तो मैंने इसका लास्ट टाइम एक जुगाड़ लगवाया क्या कि देखो 5/3 है,
तो ऊपर वाले को अंदर रखो, नीचे वाले को बाहर रखो, 3 एकम 3। अगर उत्तर 1 पॉइंट समथिंग आए, 1 पॉइंट समथिंग आए तो ट्राइंगल जो जाएगी वो बाहर जाएगी। ओके, अगर ये वैल्यू ऐसी होती 3/5 होती, 5/3 ना होकर ये होती 3/5, तो हम क्या करते, एक ट्राइंगल बना लेते, सॉरी भाग करते और 0 पॉइंट समथिंग उत्तर आता। अगर उत्तर 0 पॉइंट समथिंग आए तो ट्राइंगल अंदर बनेगी। बस यही आपको रूल फॉलो करना है और आपका क्वेश्चन खत्म। तो एक त्रिभुज की रचना करनी है, कुछ भी बना लो, जरूरी नहीं हमने कोई बनानी है, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी बना लेता हूं। लो भाई, मैंने एक त्रिभुज बना ली। अब आपको क्या करना है, ये ट्राइंगल है मेरे पास में ए बी सी, इसी के सिमिलर एक और ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है जो क्या करेगा, इसको 5/3 में डिवाइड करेगी, तो ये ट्राइंगल बाहर जाएगी। तो हम क्या करते हैं, एक आर्क लगाते हैं, एक एक्यूट एंगल बनाते हैं और नीचे की तरफ एक रे को ड्रॉ कर देते हैं। ड्रॉ कर दिया बेटा। तो अब देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 भागों में तो 1 2 3 4 5। नाम दे दीजिए B1 B2 B3 B4 B5। अगर आपको ये पता, देखो बेटा चाहे अंदर बने चाहे बाहर बने, यहां तक सब कुछ सेम करना है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, यहां तक हर एक ट्राइंगल सेम आएगी। अब इसने बोला है कि 5/3 में बांटना है, 5/3 में बांटना है, तो बड़ी चीज है, तो बड़ी चीज बाहर जाएगी। तो जब बाहर जाएगी तो छोटे को लास्ट से मिलाना है, और जब अंदर बनेगी तो बड़े को लास्ट से मिलाना है। तो अब ये मैं क्या बात बता रहा हूं आपको कि देखो अब ट्राइंगल बाहर बनेगी, तो देखो 3/5 था, 5/3 था, तो छोटा यही है ना, तो छोटे को सी से मिला दीजिए। तो छोटे को क्या कर दीजिए, सी से मिला दीजिए। अब 5 है, तो बेटा इसको क्या करना है, जस्ट इसके पैरेलल आगे ड्रॉ करना है। मैंने ड्रॉ कर दिया, और जो ये लाइन है इसको आगे, लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ा देना है। नाम दे दिया, इसको नाम दे दो ई। और ये जो चीज है बेटा, ये इसके पैरेलल आगे बढ़ानी है आपको। अच्छा, मैं पहले ना, आप सबसे पहले बेटा इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि इसका एक रूल है कि बच्चा क्या करता है, हमेशा बच्चा ना यूं ले जाके ऊपर ऐसे मिला देता है सीधा, तो वो ट्राइंगल नहीं बनती, वो क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। और आप यहां से स्टार्ट कर लो, ठीक है भाई। लो जी, इसका नाम दे दो कोई भी, ए बी सी डी, डी नाम दे दो, तो हमारे पास में एक ट्राइंगल बन गई। तो बस ये इतना ही तो बनाना था, तो आप क्या कह देंगे, जो ट्राइंगल हमारे पास में कौन सी है, बी डी ई है, ट्राइंगल ए बी सी की संगत भुजाओं को किस अनुपात में बांटती है, 5/3 में बांटती है। अब काफ़ी बच्चों को कंस्ट्रक्शन की प्रॉब्लम है, बेटा जैसे बना है वही लिख दो, कंस्ट्रक्शन हो गई उसमें। मेन आपका जो देखा जाएगा वो डायग्राम देखा जाएगा। अगर आपकी डायग्राम सही है तो अपनी कंस्ट्रक्शन तो ऑटोमेटिक सही लिखी होगी। तो डायग्राम पे फोकस करो, कंस्ट्रक्शन लगभग सही हो जाती है, जो भी आप बोलेंगे वही हो जाएगी। आगे देखिए बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ क्वेश्चन है पेपरों के अंदर, लगभग यूं मान लो हर बार क्वेश्चन आता है। क्या बोला गया कि 2 पॉइंट दिए गए, जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा नहीं, जस्ट फॉर्मूला बताऊंगा आपको। लो भाई सोचो, ये ए था और ये बी था। ए पॉइंट है बेटा मेरे पास में 2 और -2, ठीक है जी। और बी पॉइंट क्या है बेटा मेरे पास में 7 और 4, और वो भी किसका, माइनस का। तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट लेने हैं जो उसको 3 बराबर भागों में बांट दे। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, ये मानो सी है, ये डी है, तो उसने क्या कहा 3 बराबर भाग करने हैं। तो ए सी, सी डी और बी डी, ठीक है जी। तो तीनों के बराबर मान लिए हमने, भाई तीनों बराबर है तो कोई तो एक वैल्यू मानेंगे, कोई गिनती के बराबर नहीं मान सकते, क्योंकि हमें एग्जैक्ट उसकी वैल्यू पता नहीं है। तो के मान लिया। तो आप क्या करें बेटा, क्योंकि हमें इसका रेशियो निकालना है, तो आप एक बार लेट कर लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी को मान लेते हैं कि माना जो सी है वो मध्य बिंदु है किसका, ए बी का। हमने लेट कर लिया कि सी जो है वो भी एक बार मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। अगर मध्य बिंदु तो उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, ए सी और बी सी में, ठीक है। डी नहीं आएगा, डी तो वैसे ही है, हमने ए बी का लिया है सी मिड पॉइंट, तो ये आ गया। अब अगर मैं ध्यान दूं तो ए सी जो बी सी है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, कौन कौन सी से, एक तो सी डी आता है और एक उसमें कौन आता है बेटा, बी और डी आता है। ए सी की जगह क्या आ जाएगा, के,
सी डी भी के आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा के। तो क्या बना के 2 के काट दीजिए और ये क्या बन जाएगा 1:2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1:2, m1 m2 आ गया इसका। ओके, अब अगेन हम क्या करेंगे d मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम कि d एक मध्य बिंदु है। अगर d मध्य बिंदु है तो उसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। कैसे AD बाय में बराबर में BD करेगा। AD में 2 चीजें आती है बेटा, कौन कौन सी आती है, एक तो AC आता है और एक कौन आता है CD आता है, और बराबर में क्या आ जाएगा BOD। दोनों को हम क्या करेंगे K और K लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 2K बराबर में K हो जाएगा, K से K खत्म करेंगे और ये क्या बन जाएगा 2:1 हो गया। तो ये हमारे पास में 2:1 हो गया। अब आपको क्या करना है बेटा, इसमें कोऑर्डिनेट फॉर्मूला लगाना है। कोऑर्डिनेट फॉर्मूला जो x का होता है वो क्या होता है बेटा m2 x1 m1 x2 बाई में m1 प्लस में m2। आपके पास में उत्तर आ जाएगा। फिर y का लगाना है m2 y1 m1 y2 बाई में m1 प्लस में m2। ये भी आपके पास में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो देखो आपको क्या करना है बेटा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो एक बार तो इसको और इसको लेके उत्तर निकाल लेना है, एक बार इसको और इसको लेके उत्तर निकाल लेना है। आपके पास में 4 उत्तर आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं 4 नंबर का हमारे पास में ये लास्ट क्वेश्चन है शायद। देखो क्या दिया गया है कि भाई एक बक्सा है, बक्से में क्या 3 नीले हैं, 2 सफ़ेद है और 4 लाल कंचे हैं। क्या बोला गया 3 नीले हैं, 2 सफ़ेद हैं और 4 लाल कंचे हैं। देखो भाई जिसने 15वां चैप्टर किया है ना उसके लिए तो ये 4 नंबर फ्री के हैं। जैसे कोई गरीब बंदे मेरी तरह बेचारे सोचते हैं कि 27 में पास होना है, उनके लिए तो ये भगवान जैसा क्वेश्चन है। तो आप क्या कर दीजिए, सबको जोड़ दीजिए और टोटल केस निकाल लीजिए। टोटल केस निकाल लिया, कहता बक्से में से एक कंचा बिना देखे निकालना है और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि कंचा सफ़ेद होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, कि वाइट कंचा होगा। कौन सा होगा, वाइट होगा। फॉर्मूला लगाना है फेवर केस अपॉन में टोटल केस, यानी अनुकूल परिणाम बेटा में कुल परिणाम। इसको ना भूल जाना भाई कि यूँ सोचो सीधा लिख दो 4 नंबर आ गया, भाई कौन देगा नंबर, आपको पूरा लिखना है। फेवर केस, फेवर केस वाइट पूछा है तो वाइट कितने बेटा मेरे पास में, फेवर में कितने हैं 2, कितने में से 9 में से, तो उत्तर कितना आ जाएगा आपका 2 बटा में 9। नेक्स्ट देखिए उसने बोला है कि ब्लू निकालना है। क्या निकालना हमने, ब्लू। अगेन वही फॉर्मूला फेवर केस अपन में टोटल केस ब्लू। तो उत्तर कितना आ जाएगा 3 बटा में 9। कट्टा तो काट भी दो भाई, तो उत्तर आ जाएगा 1/3। उसके बाद में पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो रेड की प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला सेम। तो रेड कितने हमारे पास में 4 बटा में कितना आ जाएगा 9। ये आपका क्वेश्चन था। बताओ टफ क्वेश्चन है ये, तो बच्चे फिर भी नहीं करके आते। चलिए आगे हम ये अब हमारे 5-5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। क्या है, क्या बोला गया कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब देखो अगर किसी को ध्यान, जैसे अभी जो मेरे स्टूडेंट हैं, तो मैं जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ एक स्कूल के अंदर, तो वहाँ पे मैंने अभी ये करवाया है। तो यहाँ पे क्या 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर, फाइंड द 2 नंबर। तो हम क्या करेंगे, लार्जर नंबर को लेफ्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, लार्जर नंबर को मान लेते हैं एक्स था। अगर लार्जर नंबर एक्स है तो लार्जर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बट आगे अगर हम बात करें स्मॉलर, तो स्मॉलर नंबर का हमें स्क्वायर चाहिए, क्योंकि ये जो आएगा स्केलर का स्मॉलर का स्क्वायर आएगा। और स्क्वायर क्या है, इन्होंने बोला है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो यानी इसका 8 टाइम है, तो ये क्या आ जाएगा 8x आ जाएगा। आगे कहता दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस यानी x स्क्वायर माइनस में 8x कितना आ जाएगा 180, बराबर में 180 आ जाएगा। उठाकर एक साइड में करिए तो x स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 180 इक्वल में 0। तो हमें एक ऐसा पेयर बनाना है बेटा कि इंटू करें तो 180 आना चाहिए, जोड़े के टाइम तो 8 आना चाहिए। तो जोड़ा किसका बन जाएगा, जोड़ा बनेगा भाई 18x या माइनस आएगा, यहाँ देखना होता है बड़ी वैल्यू के पास में जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के पास में आता है। और आगे क्या आ जाएगा 10x आ जाएगा, माइनस में 180 आ जाएगा, बराबर में 0। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 4 बंदे बने, कॉमन ले लीजिए। कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो x माइनस में 18,
ये माइनस और ये माइनस है तो प्लस कॉमन आएगा, आगे क्या आएगा 10। इसके जैसा सेम बनाना है तो ये क्या बन जाएगा x माइनस में 18 बराबर में 0। अब दोनों में x माइनस 18 आ रहा है तो क्या आ जाएगा भाई, मेरे पास में यहाँ बच जाएगा x प्लस में 10। तो x का उत्तर कैसा आया, x का उत्तर आया भाई एक तो 18 और एक आया माइनस का 10। लेकिन यहाँ पे हम जो उत्तर लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे 18। तो जब मैं 18 की 8 से गुना क्योंकि देखो भाई x का उत्तर है, स्मॉलर नंबर बताना था, कितना आ जाएगा 144। कितना है 144, बट ये तो छोटे का स्केयर है तो हमें छोटा नंबर बताना है तो रूट कर दो इसका, तो छोटा नंबर कितना आ जाएगा 12। ठीक है जी, छोटा नंबर कितना आ जाएगा 12 और बड़ा नंबर कितना आ जाएगा 18। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। उसके बाद में ये देखो, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, और पिछला पेपर जो हुआ ना ये 2019, वैसे आपको बता दूं मैं कि ऐसा होता नहीं है कि कई बार मतलब जैसे 11.1 में से भी दे दिया, 11.2 में से दे दिया, दोनों में से ना एक ही क्वेश्चन दिया जाता है। लेकिन पता नहीं इस बार क्या सेट किया इन्होंने कि 11वें चैप्टर में से 2 क्वेश्चन दे दिए और वो भी कितने नंबर का बना दिया, 8 नंबर का चैप्टर बना दिया, 8 से 9 नंबर का चैप्टर बना दिया। इतना नहीं है, वो 4-5 नंबर का चैप्टर था। चलो लेकिन जो भी बना दिया सो बड़ी है कि बच्चों का फायदा होना चाहिए था। इसमें बोला गया कि आपको ड्रॉ अ पेयर टेंजेंट टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री। देखो भाई अब मेरे पास में प्रॉपर तो है नहीं और ना ही मेरे को इतने रूल रेगुलेशन इसके पता, भाई मैं कोई शॉर्ट की पता कि भाई मैं सर्कल बना लूँ और बना लूँ, मैं सीधा ही बना के दिखाऊंगा। आपके पास में कंपास वगैरह सब कुछ है तो आप आराम से इसको बना पाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस क्या होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर। प्रकार ओपन कर ली और ड्रॉ कर लिया। तो बेटा आगे क्या करना है, आपने एक डायमीटर ड्रॉ करनी है। अब देखो मेरे तो डायमीटर भी सीधी नहीं आ रही, डायमीटर ड्रॉ कर लें। सेंटर पे आपको क्या करना है, एक एंगल बनाना है जिसका एंगल होगा 120 डिग्री का। कितने डिग्री का बनाना है आपने, 120 डिग्री का बना लिया। उसके बाद में बेटा यहाँ पे आपको क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो मैंने 90 का कोण बना दिया। कहो सर जी गुरुजी आप तो बिना बनाए सारा कुछ कर ही जा रहे हो पहले। हाँ जी, 90 का कोण बन गया। और यहाँ भी क्या करना है, आपने एक 90 का कोण बनाना है, सेम रखनी है। अब देखो मेरे वाली तो सेम नहीं आई ना, तो कुछ ये मान लो बेइज्जती वाली बात हो रही है। अब तो इसको भी 90 बना दो। ये देखो कैसे मदहोश हुई लाइन आ रही है, यूं नहीं है कि सीधे आ जाऊं। और ये बेटा आपस में क्या कर जाएंगे, एक दूसरे को कट कर जाएंगे। अभी देखो ये 120 है तो ये 120 है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। तो बस क्वेश्चन खत्म। तो जैसा बनाया है वैसे उसकी रचना लिख देना कि भी हमने पहले एक सर्कल बनाया, फिर एक डायमीटर के जो सेंटर है उस पर 120 का कोण बनाया, फिर दोनों साइड में 90-90 का कोण बनाया और वे दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पे काटती है, वो 60 डिग्री कोण में झुकी, ये बात खत्म। ठीक है, वाओ ये बढ़िया क्वेश्चन है। ये एग्जाम्पल है बेटा आपका। क्या बोला गया कि एक बिजली का मिस्त्री एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी की मरम्मत कर रहा है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर तक नीचे रहना है और नीचे एक बिंदु तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त है। सीढ़ी की लंबाई क्या होगी जिससे कि क्षैतिज पर 60 डिग्री का कोण बन जाए और वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। खंबे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। देखो भाई पहले तो खंबा बना लेते हैं, लो बना दिया। ये सोचो ये वायरिंग अपनी जा रही है यहाँ से, ठीक है, और वो बंदा ना उसको यहाँ तक पहुँचना है। ठीक है, क्यों पूरा ऊपर नहीं जाना। और जो पूरा खंबा है ना बेटा वो कितना ऊंचा है हमारे पास में 5 मीटर ऊंचा है। तो यानी उसको खंबे से 1.3 मीटर नीचे रहना है। तो उसको कितनी ऊंचाई कवर करनी है, उसको करनी है भाई 3.7 मीटर, यानी 3.7 मीटर ऊंचा चढ़ना है यहाँ तक। ओके, अब सीढ़ी तो लगेगी, सीढ़ी लगेगी तो भाई फर्श बनाओ। लो भाई फर्श भी बना दिया। और हमारे जो मैकेनिक साहब है वो सीढ़ी बनाए बढ़िया से। इस सीढ़ी पे चढ़ेगा ना मैकेनिक, करंट से तो मरे ना मरे, वैसे तो जरूर मर जाएगा। थोड़े आराम आराम से छोटे छोटे बना दो बेचारे के लिए। ठीक है जी, और ये हमारे मैकेनिक साहब हैं और बाल बुल बा के बेचारे तैयार हो रहे हैं ऊपर चढ़ने के लिए। अरे 2 आंखें हैं भाई, एलियन थोड़ी है। हो गया, तो ये मैकेनिक साहब अब ना इसके ऊपर जाएंगे और बिजली का खंभा सही करेंगे। और ये कहता है ना सीढ़ी जो है ना भाई, कहता भाई मेरे को डर लगता है ज़्यादा 90 डिग्री पे ना खड़ी कर दियो, 60 डिग्री के एंगल पे खड़ी कर दो। लो भाई 60 डिग्री के एंगल पे खड़ी कर दी।
तो ये मिस्त्री पूछ रहा है भाई मैं कितनी दूर पे लगाऊं कि ये 60 डिग्री के एंगल पे आ जाए, तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये क्या होगा। ठीक है, तो बेटा ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो आपको पता है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि बेटा जो निकालना होता है उसको ऊपर और जो गिवन होता है उसको नीचे रखना होता है। तो आप क्या करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में बेटा आपको बी सी निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ए बी के रिस्पेक्ट में निकालना है। और जो बी सी है, बी सी मेरे पास में क्या है, बेस है, और ए बी मेरे पास में क्या परिपेंडिकुलर है, बनेगा क्या कोट, और वो भी कितने डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि जो निकालना होता है उसको ऊपर, जो गिवन है उसको नीचे। ये मेरी अप्रोच है। कुछ लोग क्या करते हैं, जो गिवन होता है उसको ऊपर रखते हैं, जो निकालना होता है उसको नीचे रखते हैं। ठीक है भाई, तो बी सी, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो ये तो x पड़ा है और आगे क्या पड़ा है हमारे पास में, नीचे 3.7 पड़ा है। अब जो कोट 60 होता है वो किसका उल्टा होता है, tan 60 का, और वो कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है जी, तो हमें x का उत्तर चाहिए, तो कितना आ जाएगा भाई 3.7 बाई में √3। तो ये हमारे पास में उत्तर आ जाएगा। और भी आगे हल करना है तो कह दो कि रूट वाली वैल्यू कभी नीचे नहीं होनी चाहिए, अगर है तो रूट से गुणा और रूट से भाग कर दीजिए। तो 3.7 गुणा में √3 और बाई में 3, ये उत्तर आ जाएगा। और हल करना है तो और भी आगे इसको चाहे जितना मर्जी सोल्व करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं पहले बता देता हूँ बेटा कि कई बार क्वेश्चन करवाते टाइम ना डाटा पे ध्यान नहीं दिया जाता, फॉर्मूले पे ध्यान नहीं दिया जाता, क्वेश्चन कई बार स्किप हो जाता है, हल्की सी गलती हो जाती है, एरर हो जाती है, क्योंकि कई बार जोड़ने में उसमें भी हो जाती है। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है उसको आप चेक करें और उसको दूर करने का प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद में यही वो एग्जाम्पल था, इसमें से और ये दोनों में से एक करना था। और मैंने आपको बोला हुआ है कि 8वें में से और 9वें में से क्या करता है, अथवा पूछा जाता है। अगर क्योंकि बच्चों को ना 8वां चैप्टर बहुत टफ लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ लगती है बच्चों को, तो बेटा आप 8वां पढ़ लीजिए। देखो अभी मैंने सॉरी आप 9वां पढ़ लीजिए, देखो 9वां कितना आसान सा है। तो वो अगर आपको 5 नंबर दे के जाएगा तो ये भी तो आपको 5 ही नंबर दे के जाएगा ना। तो चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन हम ट्रिग्नोमेट्री से भी कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोग कबाड़ी होते हैं और उनको लगता है ये क्वेश्चन इजी। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या आएगा बेटा, हमें दिया गया कोस ए अपॉन में ये कुछ दिया गया है, तो क्या करते हैं ये एलसीएम ले लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस में साइन ए और क्या आ जाएगा कोस ए, ये हो गया हमारे पास में। तो क्या होगा, नीचे वाले से भाग करते हैं, सेम से सेम खत्म, कोस बचा, कोस की कोस से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस से कोस खत्म, आगे अगर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए पूरे का होल स्क्वायर, हो गया। तो हमारे पास में क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास में कोस स्क्वायर ए प्लस आगे फॉर्मूला ए की 2, आगे फॉर्मूला बी की 2 प्लस में 2ab। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन देखो कितना आसान सा रद्दी सा क्वेश्चन था ये। 1 प्लस में साइन ए और बाई में क्या आ जाएगा कोस ए। अब आपको पता होगा ना साइंस के थीटा और कोस के थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 पहले ही पड़ा है और आगे क्या पड़ा है 2 साइन ए, और नीचे वाला अंडरस्टूड है, मान लेना भाई ये चीज़ नीचे लिखनी है। 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2 साइन ए, और नीचे क्या लिखनी है वही चीज़ आपको लिखनी है। आगे क्या करेंगे आप 2 कॉमन ले लीजिए, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बनेगा 1 प्लस में साइन ए और बाई में क्या आ जाएगा 1 प्लस में साइन ए, और साथ में क्या आ जाए, आज लग रहा है भाई पेन में इंक ज़्यादा डली हुई है, दूर से ही कट कर रहा है अपना, 2 बाई में कोस से क्या बन जाएगा ये 2 सेकेंड ए। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ कोई टफ था क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक खिलौना है जिसकी रेडियस है 3.5, एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। देखो भाई हमें क्या बोला गया है कि नीचे भाई एक अर्धगोला लगा हुआ है, बना दिया, और इसके ऊपर एक शंकु खड़ा किया गया। लो भाई इसके ऊपर एक शंकु खड़ा कर दिया। जो ये पूरा खिलौना है ना, इसकी हाइट है मेरे पास में बेटा कितनी 15.5 मीटर, सेंटीमीटर है, मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, सेंटीमीटर है।
और रेडियस कितनी बेटा इसकी, रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। अब मैं रेडियस चाहे ऐसे ड्रॉ करूँ, चाहे मैं रेडियस ऐसे ड्रॉ करूँ, चाहे मैं रेडियस ऐसे ड्रॉ करूँ, तो रेडियस रहेगी। तो इसका मेरे को पता चला भाई नीचे वाला जो है वो बेटा 3.5 मीटर ऊंचा है, जो सेंटीमीटर है 3.5 सेंटीमीटर है। तो बाकी ऊपर वाला कितना रह गया, ऊपर वाला रह गया हमारे पास में 12 सेंटीमीटर। तो अब हम बात करते हैं कोण की, कोण साइड में निकालते हैं। लो भाई ये जो हाइट है ये कितनी आ गई है, 12 सेंटीमीटर आ गई है। ये कितनी आ गई है, 3.5 सेंटीमीटर आ गई है। हमें क्या निकालनी है, इसकी स्लैंट हाइट निकालनी है। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पता है ना आपको, L इज इक्वल, हमें स्लैंट हाइट निकालनी है तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो बेटा h कितनी आ जाएगी, h मेरे पास में 12, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 35 करेंगे तो 12 25 हो जाएगा। तो बेटा में कितना आ जाएगा 100। जब मैं बेटा एलसीएम लूँगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 100, और ये क्या बन जाएगा 14 400, आगे आ जाएगा 12 25, दोनों को जोड़ेंगे तो रूट में कितना जुड़ेगा 15 625, और बाई में कितना पड़ा हमारे पास में 100, ये इसका भी रूट है। तो 15 625, इसका रूट कितना होता है 125, और 100 का कितना होता है 10। तो एल कितनी आ जाएगी भाई आपके पास में 12.5 सेंटीमीटर। सब कुछ आ गया। एरिया बताना है तो एरिया क्या आ जाएगा बेटा, नीचे तो देखो हमारे पास में क्या है, एक हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 2πr स्क्वायर, और ऊपर क्या है हमारे पास में एक क्या लगा हुआ है, कोण है। तो कोण का क्या फॉर्मूला होता है πr/l होता है। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें से πr कॉमन ले लेंगे। देखो वैसे टीचर ना इसी में सोल्व करवाते हैं, बट इसमें देखो बेटा एक चीज़ को दो दो बार हल करने का मेरे हिसाब से तो कोई लॉजिक बनता नहीं है। अगर आप इसमें हल करना चाहें तो उत्तर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप पहले फॉर्मूले को सेट कर लें तो थोड़ा और भी ज़्यादा मच बेटर रहेगा। तो पाई की जगह क्या रखना है आपने 22/7, आर की जगह रखना आपको 35/10, ठीक है जी। यहाँ 3.5 है, गुणा करूँगा तो 7 प्लस में 12.5। बात समझाई ना मैंने किया क्या, मैंने क्या किया यहाँ पे 3.5 रखा, 3.5 के अगर 2 से गुणा करूँगा 3.5, 3.5 का डबल कितना होता है यार 7 होता है ना। तो ये 1 पर, ये 5 पर, ये 1 पर, ये 2 पर, ये 1 पर, और ये 11 पे। तो बाहर तो कितना बचा 11, अंदर कितना बचा 19.5, मल्टीप्लाई कर दो, 11 5 55, पॉइंट 11 9 99, 4 और 10, 11 1 10 2 14। तो ये हमारे पास में उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, बताइए आपको क्वेश्चन समझाया। तो अब हमारे पास में ये उसका इंग्लिश वर्जन अगर आप देखना चाहें तो अब हमारे पास में ये 2 छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए हैं और कर लेते हैं आराम से। ठीक है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है भाई। इसका हमें क्या करना है, मीन बताना है। हमें क्या बताना है, इसका मीन बताना है। तो मीन बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले तो ये क्लास इंटरवल सही नहीं लिख रखा इसने, सही लिखना था इसको। हम इसको लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा क्या करना। मैं यहीं पे एक बना लेता हूँ। ठीक है भाई, हम यहाँ पे निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई निकालने के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों को जोड़ा जाता है। ठीक है जी, क्या किया जाता है, इन दोनों को जोड़ा जाता है। तो सॉरी 65 है, दोनों को जोड़ा जाएगा। तो 8 और 5 13, 6 6 12 और 1 13, 2 से भाग किया जाता है। तो क्या बन जाएगा 2 6 12 और 2 6 12 पॉइंट में 5, 66.5। तो ये कितना आ जाएगा बेटा 66.5। अब इन सब में गैप देखो बेटा कितने का, 3 3 का गैप है और साथ में कॉन्टिन्यूस भी है। तो हर बार निकालने के बजाय उसमें क्या कर दो 3 3 जोड़ते जाइए। 66 में 3 जोड़ूंगा तो 69, आगे जोड़ूंगा तो 72.5, आगे जोड़ूंगा तो 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। ठीक है, तो वैसे ये शॉर्टकट रूल है। और मैंने आपको बोला हुआ है कि आपको क्या करना है, हमेशा यू आई का फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाना है बेटा, आपने यू आई का फॉर्मूला लगाइए, स्टेप डेविएशन मेथड, और आपका क्वेश्चन भी बहुत आराम से और इजी वे से हो जाएगा। ठीक है, तो यू आई निकालनी है। तो यू आई निकालने के लिए क्या करते थे, इनमें से किसी एक को मान लेते थे।
तो ये बीच का हो गया। ओके, तो ये हमारे पास में बीच की वैल्यू होगी। तो हम क्या करते थे, ये 0 इस साइड में नेगेटिव चलता है, तो -1 -2 -3 1 2 और 3। मैंने कहा आप सीधा ना निकालिए, आप यू आई के ना ऊपर लिख देना कि हमने भाई यू आई कैसे निकाल लिया, एक्स आई में से ए घटाया है और एच से भाग किया। अब उसको थोड़ी पता चलेगा भाई आपने जुगाड़ लगाया, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम यही बताया था कि भाई जो मानो उसके सामने 0, इधर माइनस और इधर प्लस। अब कहो सर ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आता, मैं मानता हूँ यार ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, क्यों? क्योंकि मैं तो सिंपल हल कर रहा हूँ। अब मैं इसको लिखूंगा, फिर मैं उसके बाद में बताऊंगा, और आपको पता है मेरी लाइन में तो वैसे सीधी नहीं जा रही, अब नहीं जा रही तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं टाइम कम करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं इसी क्वेश्चन को आगे इसी में ही सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, तो अब क्या करना है आपको, एफ आई की यू आई से इंटू करनी है। अगर किसी को नहीं समझा रही ना, तो मोबाइल को यूं सीधा रखने के बजाय यूं थोड़ा टेढ़ा करके रख लेना, वही चीज़ बन जाएगी आपके पास में। ठीक है भाई, तो 3 की 2 से गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा, -6। 2 की 4 से गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा, -8। 3 की 1 से गुना करूंगा तो 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 1 की 7 से गुना करूंगा तो 7 आ जाएगा, 2 की 4 से गुना करूंगा 8 आ जाएगा, 3 की 2 से गुना करूंगा 6। इनको जोड़ो, 8 6 14 3 17, तो माइनस का 17 बना, 7 8 15 6 21, 21 बना, तो यानी प्लस का 4 आ जाएगी एफ आई यू आई आ गई। तो उसके बाद में हमने क्या करना है, मीन निकालना भाई। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई गुणा में एच। कई तो भैया सिग्मा ही कौन समझावा हुआ कि है, इसका मतलब होता है भाई सम ऑफ ऑल डाटा, यानी हम जिसके आगे भी ये लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि उससे संबंधित जितनी वैल्यू पड़ी उन सबको जोड़ दीजिए और लिख दीजिए। ठीक है, तो अब मैं इसको पूरा नहीं करके दिखाऊंगा। अब एक क्वेश्चन तो करो ना तुम, 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है भाई 4, और सिग्मा एफ आई इन सब का जोड़, तो इनका जोड़ कितना आ जाएगा भाई, जोड़ा नहीं अपन तो 2 4 6 3 9 8 17 7 24 4 28 2 30, तो बेटा में कितना आ जाएगा बेटा 30, और गुणा में कितना आ जाएगा 3। ठीक है, गुणा में 3 है, 3 3 का गैप चल रहा है, तो ये 1 पर, अरे यार मैं कर ही देता हूँ, तुम क्या करोगे हैं, लो बस जोड़ दो, 75.9 आंसर आ गया। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, तो आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा भी आया होगा करने में, और आपका जो डर था थोड़ा डर भी निकला होगा। अभी बेटा हमने बी कोड बनाया, अभी सी भी बनाएंगे, डी भी बनाएंगे, पेपरों तक लगभग सारे करवा देंगे आपको जो भी है ये। प्लीज़ रिक्वेस्ट आप बने रहें हमारे साथ में और हमारी वीडियो देखते रहें। तो ये बेटा हमें दिया गया, तो अब हम क्या करते हैं, मीडियन निकालने, तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सी एफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, सी एफ। सी एफ में क्या होता था, पहले लाइनें मारते थे, आपको पता है ना पिछली बार वाली बात हो जाएगी, फिर पता ही नहीं चलेगा कौन सा कहाँ गया। अब आपके सामने यार ये अभी सीधा नहीं जा रहा, उस टाइम में तो जाएगा कहाँ से। लो भाई, क्या सी एफ निकालने के लिए क्या किया जाता है बेटा, जो पहली वैल्यू होती है ना उसको सीधा ट्रांसफर किया जाता है, 4 सीधा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 9, 9 में 13 जोड़ेंगे, शायद 13 ही है ये, तो 22 बन जाएगा। 22 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और 42 में 14 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। 56 में ये कितना था, ये कितना था भाई, 56 14 8 कितना था ये 8 था। 56 में 8 जोड़ूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा ये 64, और नीचे क्या बन जाएगा 68, और इन सब का जोड़ भी क्या आ जाएगा 68, यानी ये दोनों बेटा मैच करने चाहिए। ओके, तो अब आपको निकालना है n/2, और n क्या होता है हमारे पास में, ये जो चीज़ होती है n होती है, तो 68/2, तो क्या बना 34। मीडियन निकाल रहा हूँ मैं माध्य का। ओके, तो जो ये 34 आया बेटा, इसको क्या किया जाता है, सी एफ में चेक किया जाता है, और इससे पहली बड़ी वैल्यू उठाई जाती है, तो पहली बड़ी वैल्यू क्या आ गई 42। इसका कुछ नहीं करना था, बस इसमें प्यारा सा गोल दायरा लगाओ, छोड़ दो। ठीक है, अब भाई देखो सीधी सी बात है, मेरे को ना एग्जैक्ट ये नहीं पता चल रहा कि है कौन सी है, चौथी है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यानी इस लाइन में शायद 20 आएगा। ओके, तो मेरे पास में जो एफ होगा वो बेटा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अगर मैं इसी लाइन में आगे चलूँगा तो मेरे पास में जो एल होगा, एल का मतलब लोअर लिमिट, ये कितना आ जाएगा 125 है, और एच क्या होता है इन सब के बीच का गैप।
तो सबके बीच का गैप कितना भी हमारे पास में 20 है, तो 20 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सब बात समझ आ गई होगी। तो अब हमें निकालनी है बेटा क्या, मीडियन। और मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास में, बताइए, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में एफ और गुणा में क्या होता है h। ठीक है जी। तो क्या कर दीजिए, L की जगह उसकी वैल्यू रखो 125 प्लस n/2 कितना है 34 सी एफ। तो सी एफ कितना है हमारे पास में, जो सी एफ होता है ना बेटा वो ऊपर वाली वैल्यू होती है। वो कौन सी होती है, ऊपर वाली वैल्यू। वो कितनी आ गई हमारे पास में 22। एच कितना है हमारे पास में, सॉरी जो एफ है वो कितना है 20 है, और एल एच कितना है 20। तो 20 से 20 खत्म, ये क्या बना 125 प्लस में 12 और ये हमारे पास में 137। लो भाई, फाइनली आज जो हमारा बी कोड था हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है और आप सभी को बहुत अच्छा भी लगा होगा। अगर आप सबको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को अब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।